object is when the object is between f dash and 2f dash. When the object is between f dash and 2f dash. तो इसमें देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, ऐसे ये इसका वो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया 2f डैश। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया ए और बी, ठीक है। तो जो हमने इसके रूल्स देखे थे, रूल्स क्या था कि भाई पहला वाला रूल हम ये लेकर चलेंगे कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकरा कर, वो लेंस से टकरा कर वो फोकस से होकर गुजरती है। तो हम क्या करेंगे, ये एफ डैश है, ये 2f डैश है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ डैश है, ओ से एफ डैश, ये हो गया एफ, ओ से एफ, जैसे ये वाला हो गया 2f। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लेंस से टकराकर ऐसे फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या होती है कि सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे उसको, तो उसमें किसी तरीके का डेविएशन नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ मिल रही है, 2f के इस तरफ, 2f के भी आगे। तो ए डैश बी डैश, ये उल्टी इमेज बन रही है, ये उल्टी इमेज बन रही है। तो आपको वही लिखना है, जो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं वो आप लिखेंगे। क्या हम क्या चीज़ लिखते हैं, क्या प्रॉपर्टीज लिखते हैं, 3 प्रॉपर्टीज लिखते हैं, PNS, पोजीशन, नेचर, साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट है पोजीशन, उसका पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड 2f के उस तरफ, 2f के पार। सेकंड है नेचर, नेचर क्या होगा उसका, जो दिखाई दे रहा है कि उल्टी बन रही है इमेज, तो उल्टी तो रियल ही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो थर्ड है उसका साइज, साइज भी दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है, तो साइज क्या बनेगा, एनलार्ज्ड, साइज हो गया एनलार्ज्ड। ऐसे ही इसके बाद ये केस नंबर 3 था। केस नंबर 3 के बाद केस नंबर 4 देखिए। 4 में मैं ये कहूँगा कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर ही रख दिया जाए तो क्या होगा। केस 4, when the object is placed at when the object is placed at 2f dash, जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रख दिया जाए तो क्या होगा। ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एफ डैश, 2f डैश, एफ, एफ और 2f। ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर ही रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया 2f डैश पर, ए बी, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ए बी। तो पहली रे ऑफ लाइट कैसी लेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे ऑफ लाइट हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो वो रे ऑफ लाइट
लाइट फोकस से होकर गुजरी, 2f को ऊपर देख रहा हूँ। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, तो ये रे ऑफ लाइट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला पॉइंट ही आपका 2f है, ये 2f पर ही इंटरसेक्ट करेंगी दोनों की दोनों, तो a डैश और b डैश। अब आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल वैसा वाला ही केस है जब हम मिरर में देखते थे, कॉनकेव मिरर में, कि ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रखेंगे तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी, और वहाँ क्या होता था, वहाँ पर सेम साइड पर बनती थी, यहाँ पर क्या है कि इस तरफ बन जाएगी। तो लेंस के केस में जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो राइट साइड में बनती है, और जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज है वो लेफ्ट साइड में, मतलब सेम साइड पर बनती है। ऐसे होता है लेंस के केस में। अब देखिएगा इसकी जो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वो क्या क्या है। इमेज फॉर्म विल बी, फर्स्ट उसका देखेंगे पोजीशन, इमेज फॉर्म विल बी, तो फर्स्ट उसका पोजीशन देखेंगे। पोजीशन क्या होगा, कहाँ पर बन रही है इमेज, एट 2f, तो उसकी पोजीशन एट 2f विल बी एट 2f। सेकंड उसका नेचर देखना है, तो जो भी राइट हैंड साइड पर बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया। उसके बाद थर्ड उसका साइज, साइज मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। इमेज फॉर्म विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया चौथा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को 2f डैश के और दूसरी तरफ ले जाएंगे। केस नंबर 5, when the object is placed, when the object is placed beyond 2f dash, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f डैश से भी और दूर ले जाएं, ठीक है, तो बियॉन्ड 2f डैश, तो फिर से बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर हो गया f डैश 2f डैश, f 2f, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया 2f डैश के इस तरफ, तो a b। अब पहला हम क्या केस लेंगे, पहला केस लेंगे कि अब वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई लाइन, तो उसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन होगा ही नहीं, वो सीधी जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ मिली है, f और 2f के बीच में, यहाँ पर a डैश b डैश, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज बड़ी थी, यहाँ पर सेम साइज की हो गई। अब ये डायग्राम में तो देखने में दोनों सेम साइज की लग रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, f और 2f के बीच में बनने वाली इमेज डिमिनिश्ड होती है। तो आप क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म विल बी, इमेज फॉर्म विल बी, फर्स्ट पार्ट कहाँ पर बनी है, नहीं, बिटवीन f एंड 2f, पोजीशन बिटवीन
एफ एंड 2f। सेकेंड उसका नेचर, कोई राइट हैंड साइड पर बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो ये 5 केस हुए। इन 5 केसों के बाद में फिर अगला है छठा केस, देखते हैं केस 6। when the object is placed at when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस कर दिया जाए तब। When the object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पर रखेंगे तब देखिएगा क्या होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर हम बनाएंगे वही एफ डैश, इधर 2f डैश, इधर f और इधर 2f। अब हमने कहा कि बंदा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता कि वो कहाँ रखा है। हमें बस ये मालूम है कि बहुत दूर रखा है, यानी कि इंफिनिटी पर रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा रहता है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ से रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, आप याद करिए जब हमने ये देखा था कि इमेज हमारी इंफिनिटी पर बन रही है तो क्या होता था, जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रही थी। तो अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रही होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, यानी कि दोनों पैरेलल आ रही है रेज ऑफ लाइट। ये टकराने के बाद में ये ऐसे फोकस से गुजरी और ये फोकस से गुजरी, यानी कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर बन रही है। तो इतनी छोटी सी इमेज बन रही है। छोटी इमेज मतलब बिल्कुल डॉट साइज, पॉइंट साइज, जिसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। रिफ्लेक्टेड में तो नहीं बनती थी पर इसमें जी उसमें भी बनती थी, उसमें पैटर्न थी, उसमें भी पैरेलल ही लेते थे, उसमें सेम साइड पर बनती थी। यहाँ पर देखो देखो, ठीक है। तो देखिएगा इमेज फॉर्म will be first, उसका पोजीशन कहाँ पर will be at f। ठीक है, वही है ना सेम। उसके बाद सेकंड देखिएगा, मतलब फोकस पर बन रही है। फिर जो राइट हैंड साइड पर बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड उसका साइज, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। और पॉइंट साइज्ड, ये हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसके यूजेस नोट करेंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। Uses of convex lenses, इसमें लिखें they are used in spectacles to correct the defect of vision।
they are used in spectacles to correct they are used in spectacles to correct the defect of vision called hypermetropia. Called hypermetropia or long sightedness. हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस. ये लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस मतलब लॉन्ग का, दूर का दिख रहा है. लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं. हाइपरमेट्रोपिया वाली जो प्रॉब्लम है वो कॉन्वेक्स लेंस से ही दूर होती है. हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या हो गया कि मुझे दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है. तो पास का मतलब जैसे आपने ये देखा होगा कि खास तौर पर ये ना ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है. घर में अगर आपने दादाजी को या दादी को देखा होगा तो कई बार क्या है कि उनको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर ऐसे हाथ में और वो ना न्यूज़पेपर को ऐसे दूर ले जाकर और ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आंखों को भी ऐसे छोटा छोटा सा कर देंगे और ऐसे करके देखेंगे, फिर उसको एंगल चेंज करेंगे ये पढ़ने में आ जाए. फिर हम उनको बोलते हैं कि बाबा जी चश्मा लगा लो दिखाई दे जाएगा, ठीक है. फिर वो कहते हैं अच्छा हाँ चश्मा, और फिर चश्मा लगाता है, फिर आराम से दिखता है. तो इसका मतलब क्या है कि उनको दूर का दिखाई दे रहा है. अगर वो उसी चीज़ को पास में ले आएंगे ना तो पास में दिखाई नहीं देगा, तो क्योंकि उनको दूर का दिखाई दे रहा है इसलिए वो उसको दूर ले जाते हैं. तो कभी भी आप घर में किसी भी मतलब आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, उनका अगर आप चश्मा देखेंगे तो उनके चश्मे को हाथ से छूकर देखना. वो बीच में से थिक होगा और जो कोने में जो एजेस हैं जिसमें से पतला होगा, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है. अब जैसा जनरली आप लोगों की जो एज है, आपकी एज में जो चश्मा लग जाता है, जैसे तुमने अभी जो चश्मा लगाया, तो ये मायोपिया है प्रॉब्लम. मायोपिया का मतलब क्या है कि आपको शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखाई दे रहा है, दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रही है. तो दूर जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. तो ये कम एज में होती है प्रॉब्लम, और वो जो हाइपरमेट्रोपिया है वो ज़्यादा एज में प्रॉब्लम होती है. तो हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा जाता है. उसके बाद this lens is used in camera. This lens is used in camera. कैमरा का भी आप अगर एक लेंस देखेंगे तो कैमरा का लेंस भी बीच में से आपको उभरा हुआ यानी कि फूला हुआ दिखाई देगा. थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, कि कोनों पर थिन और बीच में से थिक, ऐसा आपको नजर आता है. ठीक है जी, बस 1 मिनट वेट करिए. अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ.
एक यूज और लिख लीजिए इसका, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ ये वाला मत करना अच्छा अच्छा। सर हाँ जी सर हमारे सिलेबस में लिखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हाँ बोल में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। तुम्हारा बोलो क्या चीज़ क्या है उसमें? ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं हाँ बोल। अच्छा नहीं, उसमें ह्यूमन बींग्स कहाँ से आ जाएगा? सर इसमें हाँ भाई, कंफ्यूजन है। ऑनलाइन भी तो ये कंफ्यूजन दूर करा जा सकता था जब मैं कल आवाज़ लगा रहा था। हाँ हाँ, ऑनलाइन मतलब बस तुम कनेक्ट करके सो जाते हो ना? कल सोए थे, चलो ईमानदारी से बता दो दिया। अच्छा एक यूज और लिखिए थर्ड यूज देखिएगा इसका है कि दे आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, they are used in making microscopes, telescopes, they are used in making microscopes, telescopes and slide projectors or film projectors. स्लाइड प्रोजेक्टर्स और फिल्म प्रोजेक्टर्स। ठीक है, अब जरा इसके क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 1, where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size a real and inverted image of the same size is obtained by a convex lens. Is obtained by a convex lens. इसमें ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है एट द फोकस ऑफ द लेंस, ये है एट द फोकस ऑफ द लेंस। B है at twice the focal length, at twice the focal length। C है at infinity, और D है between the optical center of lens and its focus, Towards the focal length. between the optical center of the lens and its focus, बी क्या हो गया एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। हमें मालूम है कि सेम साइज की इमेज कब मिलेगी जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f' पर रखेंगे। तो 2f' का मतलब क्या हो गया, O से f' तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। तो 2f' क्या हो जाएगा, ट्वाइस द फोकल, है ना। कि ट्वाइस द फोकल लेंथ पर रखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो सेम साइज की बनेगी जैसी साइज का ऑब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा।
A convex lens has a focal length of convex lens has a focal length. A convex lens has a focal length of 20 centimeter. Focal length of 20 centimeter. Full stop. Where should an object be placed in front of this convex lens? Where should an object be placed in front of this convex lens? In front of this. Where should an object be placed in front of this convex lens so as to obtain an image? So as to obtain an image. So as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object. Which is real, inverted 40 centimeters. and same size as the object. तो ये तो वैसा ही केस है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था. 40 सेंटीमीटर. Same size as the object. Question mark. Draw the ray diagram to show the formation of image in this case. Draw the ray diagram to show the formation of image. Formation of image in this case. To show the formation of image in this case, तो एक चीज तो मुझे मालूम है. Where should an object be placed in front of this convex lens so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज अगर चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? फोकल लेंथ के डिवाइस पर. ठीक है ना. तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट twice the focal length. That is at 2f, मतलब 2 into 20, 40 centimeter from the lens. कहाँ से मेजर करा जाता है? यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेस है ना वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाएंगे. जैसे मिरर के केस में सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करे जाते थे, तो लेंस के केस में सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करे जाएंगे. ये ऑप्टिकल सेंटर से. अच्छा, वो बोल रहे हैं ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. ये वही वाला केस है आपका जो अभी अभी हमने बनाया था. ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. ये एफ डैश, ये 2f डैश. ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया एफ डैश पर AB. एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे. दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी.
तो ये जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हमारा F2F डैश 2F होगा। तो ये A डैश और B डैश ये होता है। ठीक है, तो क्लियर है क्वेश्चन, है ना? चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है an object is placed at the following distances question number 3 an object is placed at the following distances from a convex lens. Following distances from a an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. Convex lens of focal length 10 centimeter. of focal length 10 centimeter. पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद वो बोल रहे हैं an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. वो distances क्या क्या हैं? 8, 15, 20, 25. 8 centimeter, 15 centimeter, 20 centimeter or 25 centimeter. 8, 15, 20 और 25. Which position of the object will produce? क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे। ये तो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं। फिर है which position of the object will produce? Which position of the object will produce? फर्स्ट है a diminished real image. फर्स्ट है a diminished real image. क्वेश्चन मार्क। दूसरा है a magnified real image. magnified real image. थर्ड पार्ट a magnified virtual image. और फोर्थ पार्ट है an image of the same size as the object. An image of the same size as the object. An image of the same size as the object. तो देखिएगा सबसे पहले वो बोल रहा है an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. तो एक convex lens बना लेते हैं और उस पर उसकी जो focal length है ना 10 centimeter वो भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और वो देख कर फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है,
ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया, ये f हो गया और ये 2f हो गया। अब फोकल लेंथ उन्होंने कितनी बोली है 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से एफ डैश तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर वाले मार्क पर रखा जाता है तो 8 सेंटीमीटर कहाँ लाई करेगा, ओ और एफ डैश के बीच में लाई करेगा। तो यानी कि अगर उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाता है ए बी, तो ए पार्ट है 8 सेंटीमीटर वाले मार्क पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कैसी प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं डिमिनिश्ड रियल इमेज, ठीक है, डिमिनिश्ड रियल इमेज। तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, यहाँ पर क्या होता है, पहला वाला केस ऐसा है जिसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा एनलार्ज बनती है। तो इसमें दे रखा है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का थर्ड के साथ रिलेशन, समझ गए। फिर बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हम बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है और 2f डैश तक है 20 सेंटीमीटर, 2f डैश तक 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 है और ये 20 है, 10 और 20 के बीच में ही तो कहीं पर होगा 15, ठीक है। तो जब f डैश और 2f डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, और वो जो बियॉन्ड 2f इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है लेकिन एनलार्ज बनती है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज। तो वो जो 6 केसेस हैं वो 6 केसेस याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो अब आप ये देखिएगा कि एनलार्ज बनती है यानी कि मैग्नीफाइड बनती है और साथ में रियल बनती है, तो इसका मतलब सेकंड वाला है, तो ये सेकंड के साथ रिलेट कर जाएगा। सी पार्ट देखिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि अगर मैं 2f डैश पर ही ऑब्जेक्ट को रख दूँ तो इमेज कैसी बनेगी, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है सेम उसी साइज की, तो एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट यानी कि 4th। और फिर डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट है 25 सेंटीमीटर, 25 मतलब आपने 20 सेंटीमीटर से भी दूर बियॉन्ड 2f डैश आपने रख दिया, तो बियॉन्ड 2f डैश में इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी रियल तो बनेगी साथ में डिमिनिश्ड बनेगी, और कहाँ बनती है, f और 2f के बीच में बनती है। तो अ डिमिनिश्ड रियल इमेज फर्स्ट पार्ट, बताइए क्लियर है, ठीक है, नव्या क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ में है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर, फॉलोइंग लेंस which of the following lens would you prefer to use while reading while reading small letters found in a dictionary? Small letters found in a dictionary.
इन अ डिक्शनरी। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये पार्ट है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बी है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। सी पार्ट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और डी पार्ट है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हमें डिक्शनरी पढ़नी है और डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो थोड़े से मैग्नीफाई हो जाए, थोड़े से बड़े हमको दिखाई दें। मोरोवर एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिखी हुई है, ए फॉर एप्पल है, मान लीजिए APPLE वो लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है, और मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, तो एक तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाए, बड़ा बन जाए, ठीक है। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि वो सीधा ही रहे, वो इन्वर्ट ना हो जाए, उल्टा ना बन जाए वो कहीं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का जितने भी हमने केसेस देखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस, पहले केस को छोड़कर कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी केसेस हैं वो सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, उल्टी इमेज बनती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस चाहिए। और पहले केस में क्या होगा, पहले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी और बड़ी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस तो 2 दे रखे हैं, एक 50 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर तो समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा हो गया। तो हम डिक्शनरी को बड़ी दूर रख के और फिर लेंस लगा कर तो पढ़ेंगे नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि डिक्शनरी नज़दीक रखी हो, हल्का सा लेंस रख दिया जाए वहाँ पर और वो पढ़ दें। तो वो 5 सेंटीमीटर का इतना सा जो होता है, इतना गैप बहुत है कि इतने गैप पर आपने लेंस को एडजस्ट करा, यानी कि आपने उसके फोकस के विद इन उसको एडजस्ट करा और आपको वो लेटर्स उसके थोड़े बड़े और सीधे सीधे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आज इतना कर लीजिए, फिर आगे के जो करेंगे वो लेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।